बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, बटुक भैरव सरकार की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बाल को लेकर के गैया चराने जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे, सभी ग्वाल बाल को आवाज देते थे। मनसुखा, सुदामा, सबको आवाज लगाते थे, तो सभी ग्वाल बाल लेकर के अपने गैया को चल देते थे। जाते समय सभी की माँ सब ग्वाल बाल को भोजन देती थी कि लाला इसको बांट करके खा लेना। अब भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बाल को ले जाते हैं गाय चराने के लिए। नदी के किनारे बैठ करके गैया चरती थी और भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, कूदते थे। जब वक्त होता था घर आने का तो गैया अपने आप चली आती थी भगवान के बंसी बजाने से। अब कुछ वक्त हुआ, तब ब्रह्मलोक में सूचना पहुंची कि महाराज, जो नीचे कान्हा है वो सभी ग्वाल बाल से जूठा खाता है और अपने को भगवान बताता है। सबका जूठा खाता है और अपने को भगवान बताता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई भेद नहीं मानते थे, सबके भोजन से लेकर के अपने भी खाते थे, अपना भोजन सबको खिलाते थे। अब भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये भगवान है तो इसकी परीक्षा लिया जाए। जितनी गैया बछड़ा थे सबको ब्रह्मलोक ले आए। तब भगवान श्री कृष्ण बैठ करके देखते हैं कि अरे ब्रह्मा जी ने सारे गाय को बछड़े को ब्रह्मलोक ले गए हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने ग्वाल बाल और गैया को प्रागट्य किया। दोबारा प्रागट्य करने के बाद कुछ वक्त बीता, भगवान ब्रह्मा सोचने लगे कि जो गैया को मैंने चोरी करके लाया था, देखा जाए कि गैया है कि नहीं। जब ब्रह्मा जी वहां से आते हैं, देखते हैं सारी गाय ग्वाल बाल सब वैसे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु बताना चाहते हैं कि मैं जो यहाँ रास रचने के लिए आया हूँ, जो मैं यहाँ कार्य करने के लिए आया हूँ, परम ब्रह्म बन के नहीं, एक पुत्र बन करके आया हूँ। अब जैसे ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े को देखा, ब्रह्मा जी को बहुत उदास हुए और जाकर के भगवान विष्णु के पास क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। जब गैया बछड़ा ले गए थे, सभी ग्वाल बाल अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद सभी ग्वाल बाल अपने घर में मैया को बताते हैं, मैया कन्हैया बहुत अच्छा है, कन्हैया बहुत प्यारा है, मिल बांट कर खाता है। सभी माँ कन्हैया को प्रणाम करती हैं। और जब इधर गैया ले गए थे भगवान श्री कृष्ण उनका अभिमान तोड़ने के लिए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गैया वापस किए। वापस करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को वरदान दिया, जाओ तुम द्वापर में जो तुम कार्य करने आए हो, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो, कंस का वध करना। कंस का वध, क्योंकि कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था, बहुत अत्याचारी था। सभी साधुओं को बंदी बना करके तपस्या बंद करवा देता था, अपना तपस्या करवाता था। ऐसे करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कंस का वध किए। वध करने के बाद रास रचाए। रास रचाने के बाद एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बंसी बजा रहे थे। बंसी बजा रहे थे, सारी गोपियां अपने घर में काम कर रही थी। काम कर रही थी, कोई गोपी गैया को चारा दे रही थी, कोई गोपी बर्तन धुल रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गोपी
भोजन बना रही थी और एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुनी, बंसी सुनते ही सारी गोपियां अपना काम छोड़ करके और चल देती हैं। जो गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, 2 रोटी दे करके पति से पूछी नहीं और बिना पति से पूछ करके भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुन करके चल देती है। हाथ में आटा लगा हुआ है, एक गोपी के बर्तन धुल रही, उसके हाथ में काला लगा हुआ है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में लगा नहीं, चल देती है भगवान के बंसी की धुन सुन करके। जैसे भगवान की बंसी सुनी, बंसी सुनने के बाद भगवान के पास पहुंचती है। भगवान कहते हैं, अरे गोपी तुम पागल हो गई हो, अरे तुम अपने पति को भोजन करा देती। सारी गोपियां बोल रही है, हे प्रभु आपके बंसी में इतनी ध्वनि है, आपके बंसी में इतनी मीठी आवाज है कि सारा कार्य छोड़ करके हमें आना पड़ता है। अरे पागल गोपी से भगवान श्री कृष्ण, अरे पागल अपने पति को ध्यान दो, अपने पति को भोजन करा देती, तुम अपना कार्य करके आती। भगवान गोपी को समझाते, लेकिन गोपी समझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तभी सारी गोपी लेट जाती हैं, प्रभु से कहती हैं, प्रभु आप जिस जगह को छोड़कर जाते हो वहां दोबारा नहीं आते हो, तो हम कैसे मान लें कि आप एक बार जो ध्वनि निकालते हो दोबारा निकाल पाओगे, निकाल सकते हो, दोबारा हमें बुला पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपी तुम चिंता मत करो, ऐसी ध्वनि तमाम निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप अपने पति को भोजन तो करा के आती, आप अपना श्रृंगार करके आती, बर्तन धुल कर आती, गैया को चारा दे करके अथवाती। भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके सारी गोपियां जाती हैं, अपना कार्य संपूर्ण करती हैं, पूर्ण करती हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियां के साथ डांडिया खेलते हैं। डांडिया खेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने, एक समय की बात है, ये गोपियां हैं कौन? तो साधु संत बताते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाग में पुष्प तोड़ने के लिए गए थे, तब वहां पर पुष्प तोड़ने के बाद जो कलियां थी, कलियां मन में विचार करने लगी, हे प्रभु आप तो पुष्प तोड़ रहे, लेकिन ये कलियां बिचारी क्या करेंगी? तब भगवान राम जी ने वरदान देते हैं, जाओ तुम द्वापर में गोपी बनकर आना, तुम हमारे साथ रास रचाना। संतों के वाणी से सुना हुआ हूं। अब भगवान श्री कृष्ण जो कली हैं वो यहाँ पर गोपी बनकर आई हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। क्योंकि जो पुष्प था, भगवान राम जी ने उस तोड़ करके पुष्प मर्यादा पुरुषोत्तम राम तोड़ करके उसको भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण कर दिए थे। अब सारी गोपी विचार करने लगी, हे प्रभु सारा कार्य हो गया। सारा कार्य होने के बाद मन में विचार करने लगी गोपी, श्री कृष्ण डांडिया खेलने के बाद सारी गोपियों को आदेश देती हैं, गोपी तुम जाओ। गोपी कहती हैं, हे प्रभु तुम अगर नाचोगे तो तुम्हें हम दही खिलाएंगे, दादी माखन खिलाएंगे। प्रभु गोपियों के कहने पर भगवान डांस करते हैं, नाच करते हैं और गोपियां उनको दही माखन खिलाती हैं। ऐसे सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को नचाती हैं, नचाने के बाद उनको मक्खन खिलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियां का अभिमान दूर करते हैं, उनके साथ रास रचाते हैं, उनकी मटकी फोड़ते हैं।
अब भगवान जब गोपियाँ जल भरने को जाती थी, तब भगवान श्री कृष्ण चुप्पे से गोपियों की मटकी फोड़ देते थे। गोपी बहुत परेशान होती थी। गोपी रोज यशोदा माँ के पास आती थी और आहन लेकर के, माँ तुम्हारा लाला मेरा मटकी फोड़ देता है। एक गोपी मटकी लेकर के आ रही थी, उसकी मटकी फोड़ देते हैं। गोपी वहीं बैठकर रोने लगती है, मेरी सासू माँ, मैं घर जाऊंगी तो मेरी सासू माँ मारेंगी, एक आना तुमने क्या कर दिया। अब इधर गोपी यशोदा माँ के पास सोराहन लेकर के आती है। यशोदा माँ कहती है, लाला तुमने क्या किया? बोले, मैया मैंने कुछ नहीं किया। अब जब इधर गोपियाँ परेशान हो जाती हैं, तब गोपियाँ ने एक निर्णय लिया कि इस कान्हा को मैं बंदी बना करके इसको सुधारूंगी। तभी कान्हा को कहती है, कान्हा तुम्हारे लिए मैंने माखन रखा है घर पर, तुम माखन खाने आना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माखन के बहुत प्रेमी थे। अब भगवान श्री कृष्ण को जैसे बुलाती हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। आने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं, पकड़ कर कहती हैं, अब लाला तुम बता, तुम्हें यशोदा मैया के पास ले चला जाए, क्योंकि तुम बहुत बदमाश हो चुके हो। अब कन्हैया के मुख में माखन लगा देती, उनके शरीर में माखन लगा देती, लगा करके पहुँचती हैं। कहती हैं, गोपी, हे यशोदा माँ, देखिए तुम्हारा लाला मेरे घर में माखन खाया है, तुम्हारा लाला मेरे घर में माखन घुसकर खाया है, पूरे मटकी फोड़ दिया है। तब यशोदा माँ पूछती हैं, का लाला तुमने माखन? बोले, माँ मैंने माखन नहीं खाया, इस गोपी ने माखन मेरे शरीर में छोप दिया और मैंने मुख में छोड़ दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो। यशोदा माँ से कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। लेकिन यशोदा भैया नहीं मानती हैं। गोपी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांध देती है कि बहुत बदमाश हो चुके हो तुम। भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांध देती है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर 2 वृक्ष रहता था। अब भगवान श्री कृष्ण को जैसे ओखल में बांधी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मैं भाव का भूखा हूँ, भाव एक ही सार है, भाव से भज लो भव से बेड़ा पार है। माँ 2.5 अक्षर प्रेम का, माँ मुझे प्रेम से ही बांध सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं बांध सकते। जैसे माँ रस्सी से बांधने जाती थी, ढाई बीता छोट हो जाती थी। माँ और रस्सी लाई, गट्ठी मार मार कर रहे, माँ परेशान हो जाती है, बैठ जाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं बनते। अब भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया गया। भगवान श्री कृष्ण क्यों उसमें बंधे? क्योंकि वो 2 जो वृक्ष थे उनको उद्धार करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को बांध करके यशोदा माँ कहती है कि लाला तुम यहीं बंधे रहो, मैं जा रहा हूँ यमुना जी में जल लेने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बांध करके यशोदा मैया जल लेने के लिए जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण घुटने घुटने ले जा करके ओखल को और दोनों वृक्ष को गिरा देते हैं। जैसे धाम की आवाज आई, सारे ग्वाल वाल दौड़ कर आए, देखे वृक्ष गिर गया था और भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े हुए थे। उसमें से 2 ज्योति प्राकट्य हुआ। देव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, बोले, प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, ओखल कौन था? भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल थे, जय और विजय। क्योंकि भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे, तब वो द्वार पर खड़े थे वहां पर, और भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जय विजय ने रोक दिया। वही भगवान विश्राम कर रहे थे, तब जय विजय ने रोकना, तो भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको श्राप दिया, जाओ तुम धरती पर द्वापर पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें उद्धार रूपी, तुम जड़ वृक्ष के रूप में बन जाओ, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण उद्धार करेंगे। ऐसे वो दोनों पेड़ वृक्ष के रूप में हुए थे। इधर
इधर क्या हुआ, यशोदा माँ आती है, नंद बाबा आते, नंद मामा यशोदा मैया को खूब डांट लगाते, अरे पागल, जब तुम्हें एक लाला नहीं समझ में आता तो क्यों लाला को परेशान करती है। लाला यशोदा माँ रोने लगती हैं गले से लगा करके, लाला तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। बोले नहीं भैया मैं कुछ नहीं हुआ, ये वृक्ष कैसे गिरा, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया। अब यशोदा मैया को गले लगा करके प्रणाम किया, उसने जय विजय ने उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सांवरे सरकार की।